दोस्तों, भानगढ़ का किला भारत के सबसे ज्यादा भूतिया स्थान के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, ये शायद भारत का सबसे बड़ा अनसॉल्व मिस्ट्री भी है। रहस्यमयी होने की वजह से इस जगह पे कई लोग घूमने आते हैं, तो कई लोग मौज मस्ती करने आते हैं, तो कई लोग दोस्तों इसकी कहानियों में डूब जाते हैं, तो कई लोग यहाँ से निराश हो जाते हैं। पर दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, क्या सचमुच भानगढ़ का किला इतना भूतिया है, इतना डरावना है? क्या वहाँ सचमुच भूतों का बसेरा है? आज दोस्तों हम इसके मिस्ट्री पर बात करते हैं, क्योंकि यहाँ के जो आसपास के लोग हैं, निवासी है, वो बताते हैं कि यहाँ रात में अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं, कभी रोने की, कभी घुंघरूओं की, कभी हंसने की, इस तरीके की आवाज आती है। और दोस्तों, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यहाँ पर बैनर लगा दिया है कि सूर्य अस्त के बाद और सूर्य उदय से पहले, यानी दोस्तों सूरज डूबने के बाद और सूरज निकलने से पहले यहाँ पर जाना मना है। सीधे तरीके से ये बोर्ड लगने की वजह से लोगों के अंदर और खौफ का माहौल पैदा हो जाता है, क्योंकि दोस्तों अगर एएसआई ने ऐसा बोर्ड लगाया है तो इसका मतलब यहाँ जरूर रात में ऐसा कुछ होता हो। अगर एएसआई की बात करें, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो ऑफिस होता है, जैसे भारत के किसी भी मोनूमेंट में, ताजमहल, कुतुब मीनार या फिर किसी भी मोनूमेंट्स में जो भी उनका ऑफिस है उसके करीब होता है। जैसे ताजमहल या फिर कुतुब मीनार के काफी करीब में, 2-2.5 किलोमीटर के अंदर ही होता है या फिर उसके पास ही रहेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ भानगढ़ के मामले में ये बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि भानगढ़ में उनका ऑफिस है ही नहीं। भानगढ़ से काफी दूरी पर, ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे की दूरी पर इनका ऑफिस बनाया है। इसके वजह से लोगों के जहन में और डर पैदा हो जाता है। आखिर क्या ऐसा कारण है कि मॉन्यूमेंट्स जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इनका ऑफिस यहाँ करीब में नहीं है? दोस्तों ऐसा क्यों? क्या सच में भानगढ़ जो जगह है वो भूतिया है? यहाँ पर सच में भूतों का बसेरा है? अगर इस बात पे अगर नजर डालें तो उससे पहले जान लेते हैं यहाँ का हिस्ट्री। आखिर क्या हुआ था? भानगढ़ जो है तबाह हो गया, पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। आखिर वहाँ पर ऐसा कुछ घटनाएं तो हुई होंगी, जैसे कि अगर किला है तो पहले वहाँ पर राजा रानी या फिर प्रिंस रहे होंगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज जमाने से तकरीबन 4-4.5 साल का वक्त हो रहा है और ये आज भी खाली है? आखिर ऐसा कौन सी घटना हुई थी? अगर इसके हिस्ट्री पर ध्यान दें तो दोस्तों, मान सिंह ने अपने छोटे भाई माधो सिंह के लिए राजस्थान के अलावा जिले में मौजूद भानगढ़ में ये किला बनवाया था। इसके तबाह और बर्बाद होने के हिस्ट्री में 4 अलग अलग कहानियां मिलती हैं, जो कि दोस्तों पहली और दूसरी तो काफी ज्यादा फेमस है। दोस्तों बताया जाता है कि गुरु बालूनाथ नाम के एक संत हुआ करते थे, जिन्हें ध्यान में रहना बेहद पसंद था। जब ये किला बन रहा था तो तब ये इसी बात पर इजाजत दिए थे कि अगर किला बनाना है तो बनाओ, लेकिन जहां मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रेयर करता हूँ, वहां पर इसकी परछाई बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन दोस्तों किला बनाने वाले ने इस बात का कोई ख्याल नहीं रखा और किला बना दिया। इसके वजह से जो संत थे गुरु बालूनाथ, इनको काफी गुस्सा आया और इन्होंने श्राप दिया, जिसके वजह से ये किला तबाह और बर्बाद हो गया। दूसरी रोमांचक कहानी ये है कि जो किले की प्रिंसेस थी रत्नावती, इनके प्यार में एक तांत्रिक जो सिंधु खेड़ा नाम का था, इनके प्यार में पड़ गया और किसी भी हाल में प्रिंसेस को, राजकुमारी को अपनाना चाहता था। एक बार जब प्रिंसेस मार्केट में गई थी इत्र खरीदने, तब ये तांत्रिक किसी भी तरीके से उस इत्र में जादू टोना कर दिया कि अगर ये प्रिंसेस लगाएंगी तो वो मेरी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों कुछ ही समय, उसी वक्त में प्रिंसेस को ये भनक लग जाती है और उन्हें मालूम चल जाता है कि जो सिंधु खेड़ा है, तांत्रिक है, वो इसमें कुछ जादू टोना किया है, जिसके वजह से तांत्रिक को मौत के घाट उतार दिया गया और उसी वक्त तांत्रिक ने शराब दिया, जिसके वजह से किला बर्बाद हो। तीसरी कहानी ये बताई जाती है कि भानगढ़ के बगल में अजबगढ़ जो दूसरा राज्य हुआ करता था, वहां के राजा और यहाँ भानगढ़ में दोनों के रिश्ते अच्छे नहीं थे और एक दिन इन दोनों के बीच में जंग छिड़ जाती है। और जंग जब छिड़ जाती है तो अजबगढ़ वाले जो है भानगढ़ पे काफी भारी पड़ते हैं और किले के अंदर घुसकर सबको, ये जो सामने आता है सबको मार देते हैं, यहाँ तक कि उसकी वहां की प्रिंसेस को भी मार दिया, जिसके वजह से दोस्तों सब लोग मारे गए, जिसके वजह से आज भी उन लोग की आत्माएं जो है वहां पर भटक रही हैं और वो जगह भूतिया। दोस्तों ये जो चौथी कहानी बताई जाती है कि पहले तो ये फैक्ट है कि दोस्तों आज भी जहाँ पर ये किला है वहाँ पर पानी की थोड़ी सी किल्लत है। लेकिन दोस्तों एक थ्योरी ये भी बताई जाती है कि जब ये किला बना उसके 150 या फिर तकरीबन 200 साल बाद वहाँ पर अकाल पड़ा, ऐसा पानी का किल्लत, ऐसी पानी की किल्लत पड़ी कि दोस्तों वहाँ पर जो इंसान और जानवर तक के लिए पानी बचा ही नहीं, जिसकी वजह से काफी संख्या में लोग भी मारे गए और जानवर भी मारे गए। और दोस्तों वहाँ पर खेती
करने के लिए भी पानी इनफ नहीं था, तो वहाँ का जो गांव था, आसपास के जो निवासी थे, सब छोड़कर भानगढ़ से काफ़ी दूरी पर जाकर, जहाँ पर ये सब मौजूद था, वहाँ पर जाकर बसेरा किए, वहाँ पर जाकर सेटल हुए। इसकी वजह से ये जगह जो सारा है पूरा वीराना पड़ गया और वहाँ पर कोई आबादी नहीं हुआ। तो अभी तक ये सारी बातें हो गई कि ये भानगढ़ किला जो है कैसे बर्बाद हुआ और ये क्यों वीराना आज भी है, लोग आसपास बसे क्यों नहीं, ये सब तो कहानी हो गया। लेकिन दोस्तों अब ये सवाल उठता है, क्या सचमुच भानगढ़ जो किला है वो भूतिया है? क्या ये सचमुच यहाँ पर भूत रहते हैं? जैसा कि मैंने पहले कहा है कि कई लोग जो आसपास के रहने वाले थे वहाँ पर पहले के समय में, वो बताने लगे कि यहाँ किले से अजीब अजीब सी आवाज़ें आती है, जैसे कभी रोने की आवाज़ आती है, तो कभी हंसने की आवाज़ आती है, कभी दोस्तों घूंघरों की आवाज़ आती है, तो कभी ये बताया जाता है कि जो भी भानगढ़ के अंदर, किले के अंदर गया वो आज तक कभी लौटा ही नहीं। रात के समय में इस जो भी जाता है वो कभी आया ही नहीं। इसीलिए दोस्तों वहाँ के लोग जो रहने वाले तो धीरे धीरे वो इलाका छोड़कर चले गए, जिसकी वजह से वक्त के साथ और वीराना ये जगह पड़ता गया। दरअसल दोस्तों सच्चाई है कि जब हम किसी के बारे में सुनते हैं कुछ, या फिर डरावनी या फिर किसी तरीके की हम कहानियां सुनते हैं, तो हमारे अंदर एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से दोस्तों हमारे अंदर भय, डर पैदा हो जाता है। जिस चीज़ पर हमें विश्वास करना भी नहीं होता है, हम ना चाहते हुए भी उस चीज़ को महसूस करने लगते हैं और विश्वास करने लगते हैं। सेम यही चीज़ दोस्तों यहाँ पर भानगढ़ किले को लेकर हमारे अंदर पैदा हो जाता है, क्योंकि जब से हम होश संभाले तब से इसके बारे में डरावनी कहानियां सुनते आए हैं, या फिर ये सुनते हैं कि कोई गया आया नहीं, या फिर उसके साथ रात में ये हुआ, दोबारा आया तो ऐसा पागल हो गया। जबकि दोस्तों फैक्ट बात ये कि अभी तक कोई ऐसा आई विटनेस नहीं मिला, अभी तक ऐसा कोई बंदा नहीं मिला जो वहां पर रात में गया हो। कुल मिलाकर दोस्तों बात ये है कि हर दूसरे तीसरे या चौथे साल हमें कहीं ना कहीं अफवाह सुनने को मिलता है कि फला जगह कोई चोटी काटने वाला है, कोई मुंह नोचने वाला आया है, तो फिर कोई दोस्तों बच्चों को किडनैप करने वाला आया है। ऐसे तरीके से हमें अफवाह सुनने को मिलता है, लेकिन इसका कोई हमें आई विटनेस नहीं मिलता है। ठीक दोस्तों सेम यहाँ पर इस किले को लेकर भी है, सिर्फ हमें सुनने को मिलता है हाँ फला ने ये रात में ये बातें सुनी या फला गया था, पर हम उसके पास जाएंगे तो वो भी बताएगा फला फला फला, इसी तरीके से दोस्तों। पर हमें कहिए कि अगर कोई ऐसा एग्जैक्टली आई विटनेस मिल गया हो कि हाँ यही गया था बंदा, हाँ यही बंदा गया था जिसके साथ कोई कांड हुआ या कुछ हुआ हो, तो ऐसा अभी तक कुछ मिला नहीं है दोस्तों। इसी तरीके से अभी तक कोई एग्जैक्टली हमें ये नहीं पता चला कि ये आखिर किला बर्बाद क्यों हुआ। पहले दूसरे तीसरे कहानी जितने भी है ये सिर्फ कहानियां हैं या फिर हकीकत है। लोगों का अलग अलग जगह पर अलग अलग लोग मानते हैं, कोई मानता है पहला सही है, कोई लोग मानते हैं दूसरा सही है, कोई तीसरा। तो दोस्तों इसी तरीके से ये चलता आ रहा है, लेकिन हाँ एग्जैक्टली कौन सा हकीकत है कौन सही है ये किसी को भी नहीं पता शायद। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हुई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।